Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So finally guys, कल 30 दिसंबर को BBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट एग्जाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स का जो एग्जाम है आपका कंडक्ट होने वाला है. देन आई होप कि आप सभी ने अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर ली होगी, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया होगा, अच्छे से रिविजन कर लिया होगा. अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से अपना रिविजन करिए. ठीक है. सो आई होप कि आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो सारी हो गई हैं. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो चलिए देखते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है. देन ये भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से आपको जो अपना एग्जाम पेपर है वो अटैम्प्ट करना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सबसे पहले आपकी जो किट होती है, ठीक है, यानी कि आपकी जो एग्जाम किट होती है वो जो है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. उसके अंदर आपके ब्लू एंड ब्लैक पेन होने चाहिए, इरेजर, पेंसिल, रबर कटर, यानी कि सारी जो चीज़ें हैं जिनकी आपको नीड होती है वो सारी स्टेशनरी आपके पास अच्छे से होनी चाहिए. ठीक है. देन सेकेंड, आई होप कि आप सभी ने अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकलवा लिया है. ठीक है. सो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के, बिना आइडेंटिटी कार्ड के एग्जाम सेंटर के अंदर आपकी एंट्री नहीं होती. ठीक है. तो आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो अच्छे से अपने साथ लेके हो जाना है. देन अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, यानी जो आपका आई कार्ड है वो भी आपको पहन के जाना है. ठीक है. क्योंकि किसी किसी सेंटर में क्या होता है, बिना, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो तब भी जो टीचर्स हैं वो अंदर नहीं जाने देते. ठीक है. तो इसलिए आपको अपना जो आई कार्ड है वो अपने साथ लेके जाना है. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर रिवीजन. ठीक है. सो आपने करना क्या है, यानी कि जब आपने एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंच जाओगे तो कोशिश करो कि उससे पहले आप क्या कर पाए, अपना जो प्रॉपर एक क्विक रिविजन होता है आप उसको अच्छे से ले पाए. ठीक है. सारी चीज़ों को अच्छे से आप क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए. ठीक है. देन प्रॉपर रिवीजन करने के बाद फिर आपने करना क्या है, टाइमली अपने एग्जाम सेंटर के ऊपर आपको पहुंच जाना है. ठीक है. जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह के टाइम काफ़ी ठंड होती है. ठीक है. इतना ज़्यादा फोग यानी इतना ज़्यादा कोहरा होता है, कुछ दिखता ही नहीं है. ठीक है. आपका जो एग्जाम है वो सुबह के 10 बजे से स्टार्ट होगा. तो आप कोशिश करिए कि आप अपने सेंटर पर 9:30 बजे तो आप कम से कम पहुँच ही जाएँ. ठीक है. सो आपको अच्छी तरीके से अपने क्लॉथ वगैरह पहन के जाना है. ठीक है. अच्छी तरीके से अपना फेस को कवर करके जाएँ ताकि आपको जो ठंड है वो बिल्कुल भी ना लगे. ठीक है. टाइमली अपने सेंटर के ऊपर पहुंच जाइए. देन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा तो 9:30 बजे से आपकी जो एंट्री है एग्जाम हॉल के अंदर, जो आपकी एंट्री है 9:30 बजे से वो एंट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. यानी कि आधा घंटे पहले आपकी जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है. तो आपको टाइमली अपने सेंटर पर जाना है, टाइम से आपको अपने एग्जाम हॉल के अंदर अपनी एंट्री लेनी. ठीक है. देन जब आप अपने एग्जाम सेंटर के अंदर आप एंटर कर जाओगे तो उसके बाद आपको अपनी सीट बता दी जाएगी, साथ के साथ आपको आपकी जो एग्जाम सीट है वो भी आपको दे दी जाएगी. ठीक है. सो आपने करना क्या है, जब आपको एग्जाम सीट मिलेगी, ठीक है, अब यहाँ पे जो इस चीज़ को आपके अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. जैसे कि आप अपने अभी तक, ये आपका फर्स्ट टाइम है जब आप अपने ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो. ठीक है. सो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता है कि एंट्री को किस तरीके से फिल करते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें सीबीएसई क्लास 12 की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एंट्री करने का जो तरीका होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं. किसके, इसमें हमारी ग्रेजुएशन की जो आपकी एंट्री होती है वो थोड़ी अलग होती है. ठीक है. कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम होती है, लेकिन मोस्टली सभी क्या होती हैं आपकी डिफरेंट होती हैं. ठीक है. सो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको जो अपनी एंट्री है वो फिल करनी है. ठीक है. सो सबसे पहले आपने करना क्या है, सारी चीज़ों को, जितनी भी आपकी, जब आपको अपनी एग्जाम सीट मिलेगी, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी चीज़ें हैं सबके आपको अच्छे से रीड करना है. ठीक है. देखना है कि कहाँ पे किस चीज़ को उन्होंने लिखने के लिए बोला है. ठीक है. जैसे कि आप सबसे पहले अपनी एग्जाम सीट देखोगे तो सबसे ऊपर कॉर्नर वहाँ पे लिखा होगा पेपर नेम. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो पेपर नेम की जगह अपना नेम लिख देते हैं. ठीक है. तो पेपर नेम में क्या करना होता है, जिस एग्जाम यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हो उसका जो नेम है वो आपको लिखना होता है. ठीक है. तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है एंट्री के अंदर, छोटा सा भी डाउट है, तो जो आपका एग्जाम सेंटर के अंदर जो भी कोई आपका टीचर है, जो भी आपका एग्जामिनर है, आप उससे पूछ सकते हो. प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कहाँ पे आपको किस तरीके से क्या चीज़ फिल करनी. ठीक है. सो आपको अपने आप मास्टर नहीं बनना है, नहीं कि भाई खुद से सारी चीज़ें फिल कर रहे हो, फिर बाद में हो रहा है कि जो आपकी एंट्री है वो गलत हो गई, बाद में आप फ्लूड लगा रहे हो. ठीक है. तो ये सब नहीं करना. आप थोड़ा इंतजार करिए, जो आपका एग्जामिनर है उससे अच्छे से पूछिए
पूछे कि सर एंड मैम यहाँ पे क्या आएगा, किस तरीके से हमें किस चीज़ को फिल करना है, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं जितनी भी एंट्री है उसको अच्छे से फिल करके आइए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्री है वो आपको अपने टीचर से पूछने के बाद ही फिल करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फिर क्या हो जाए, जब आप अपनी एंट्री फिल कर लोगे उसके बाद एक बेल बजेगी। ठीक है, जब यानी कि 10 बजे फिर आपको अपना जो एग्जाम पेपर है वो आपको मिल जाए। ठीक है, जब आपको अपने एग्जाम पेपर मिलता है तो आपने करना क्या है, उस पेपर को सबसे पहले अच्छी तरीके से रीड करना है, कुछ भी नहीं करना, रीड करना है। रीड करने के बाद कॉर्नर में ही वहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद ठीक है, फिर आपने करना क्या है, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा जो सेक्शन है सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स का जो अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की या फिर किस तरीके से होता है, तो उसके अंदर प्रॉपर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर क्या होता है, आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके 7.5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। देन सेक्शन सी के अंदर आपके 15 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल वेटेज की बात करिए तो सेक्शन सी से आपके जो ज़्यादा हाई स्कोरिंग जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर आपके लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको 5 से 6 पेज के अंदर देना होता है। ठीक है, सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करें, उसके बाद सेक्शन बी को अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप सेक्शन ए को अटैम्प्ट करें। ठीक है, होगा क्या कि अगर आपका सेक्शन ए, सी और बी कंप्लीट हो गया और अगर सेक्शन ए का अगर आपका 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका जो मेजर पोर्शन है वो आपने पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है, सो आप कोशिश करिए कि पहले सेक्शन ए को कवर, बी को, सी को कवर करिए, उसके बाद बी को, देन सेक्शन ए को। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जोन सा भी सेक्शन आपको अच्छे से आता है आप सबसे पहले वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, और अगर आपको सेक्शन सी आता है तो कोशिश करिए कि आप अपना जो आंसर राइटिंग है वो अपना सेक्शन सी से आप स्टार्ट करें। ठीक है, देन फिर क्या करना है, आपको अपने जो सेक्शन है वो आपने डिसाइड कर लिया, सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड कर लिया, उसके बाद आपको अपना क्या करनी है, अच्छी तरीके से केयरफुली अपने सारे आंसर्स को राइट डाउन करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, काफी स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन है, उनका कहना ये है, पूछना ये है कि दीदी हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर कितने जो पेजेस है वो अपने लिखने होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आगे होंगे आपके सेक्शन, 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपको 1.5 आपको जो आधा पेज जो आपको लिखना होता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर आपके वर्ड लिमिट भी दे दी जाती है, 75 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता। ठीक है, तो यानी कि आपको 6 से 7 लाइनों के अंदर अपना जो आंसर वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंदर क्या होता है, आपका 7.5 मार्कर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो आप कोशिश करिए कि आपका जो आंसर है वो आपका 2 से 2.5 पेज के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम 2 पेज आपका इनफ है इसके अंदर। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपको सेक्शन बी के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका जो आंसर है वो आप आपके 2 से 2.5 पेज के अंदर अपना जो आंसर है उसको आप फिनिश कर पाए। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर क्या होता है, आपके 15 मार्कर के अंदर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि आपका डिटेल में होता है। ठीक है, अगर मिनिमम बात करें तो मिनिमम आपको सेक्शन सी के अंदर आपको एक क्वेश्चन के कम से कम 4 पेजेस तो आपको फिल करने हैं, कम से कम। ठीक है, मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 पेज यानी कि 6 पेज आप आराम से सेक्शन सी के अंदर आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि आपको कौन से सेक्शन में कितने जो पेजेस वो आपको लिखने हैं। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर आपको आधा पेज लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर आपको 2 से 2.5 पेज लिख सकते हो। सेक्शन सी के अंदर आपको मिनिमम बात करें यानी कम से कम आप 4 पेज तो लिख कर ही आए। ठीक है, एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 से 6 पेज आराम से लिख सकते हो। ठीक है, देन अगर आप सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के अंदर अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो क्वेश्चन आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे कि आप इतना जो कॉन्टेंट है वो उसके आंसर के अंदर आप डाल सको। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंट्री की। एंट्री के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं। ठीक है, जैसे कि सीबीएसई क्लास 12th के अंदर क्या होता है, जब आप अपने एग्जाम की, जब आप अपनी एंट्री को फिल करते हो तो उसके अंदर जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर की क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये भी कुछ आपका रोल नंबर है। ठीक है, रैंडमली कोई भी ये आपका रोल नंबर है, तो जो रोल नंबर है वो आपका वर्ड के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि 2 करोड़ या 1 करोड़, 2 लाख, इस तरीके से आपका जो रोल नंबर है वो वर्ड्स के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जब एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनका जो वर्ड के अंदर कैसे, जब मैं जैसे मैं भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, तो जब मैंने अपने जो एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब जो मैंने अपना जब मैंने
जब मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपनी एंट्री फिल करी थी तो वहाँ पे सर ने बोला था कि आपको जो अपना रोल नंबर है वो वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो जो रोल नंबर था मेरा वो काफ़ी बड़ा था, तो मैं उसको वर्ड के अंदर काउंट नहीं कर पा रही थी। तो मैं तो यही सोच रही थी कि जो मुझे आंसर जो है इस तरीके से लिखना है कि 1 करोड़ देन 2 लाख इस तरीके से। फिर बाद में पता चला कि वर्ड के अंदर किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका जो रोल नंबर है वो ऐसे लिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में 1 लिखना होता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इंग्लिश में 2 लिखना होता है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इंग्लिश में 3 लिखना होता है, ठीक है। यानी कि अगर 0 है तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको 0 लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना जो रोल नंबर है वो वर्ड के अंदर लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होगी, आपकी एग्जाम सीट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड के यहाँ पे जो है इस साइड में यहाँ पे क्या आता है, आपका रोल नंबर आता है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनने होते हैं जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, अपना रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 1 ही लिखोगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप 2 ही लिखोगे, यहाँ पे 0 है तो आप यहाँ पे 0 ही लिखोगे वर्ड्स में, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना जो रोल नंबर है वो लिखना होता है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप सबसे ऊपर अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका एग्जाम पेपर नेम होता है, ठीक है, पेपर नेम। तो जब आपने एडमिट कार्ड के अंदर देखोगे तो जो भी कुछ आपका पेपर नेम है, ठीक है, वो पेपर नेम आपको लिखना होता है। पेपर का कोड लिखना होता है, डेट और डे लिखना होता है, ठीक है, डेट और डे लिखना होता है। देन साथ के साथ फिर आपका आता है एग्जाम नंबर कि आप कौन से नंबर का जो एग्जाम है वो दे रहे हो, ठीक है। तो वो भी आपके एडमिट कार्ड के अंदर होगा, वो टीचर आपको बता देंगे कि कौन सा जो नंबर है वो है और किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देन जो आपका रोल नंबर आपको जो फिल होता है, यहाँ पे फिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे जो फिल होगा वो जो आपकी OMR सीट होती है ना उसी की तरह फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस होंगे, यहाँ पे कुछ सर्कल्स होंगे, यहाँ पे बॉक्सेस में रोल नंबर लिखना है, साथ के साथ अपने जो सर्कल्स हैं वो भी आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। इधर आएंगे, इधर फिर से वही एंट्री आ जाएगी आपकी, पेपर नेम आ जाएगा, उसका कोड आ जाएगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पेपर नेम और सब्जेक्ट नेम होता है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर नेम और सब्जेक्ट नेम के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये जो चीज़ें हैं वो आपके एडमिट कार्ड के अंदर इन्वॉल्व है, और देन वहाँ से आपको जो एग्जामिनर है वो आपको क्लियर कर देगा कि आपको पेपर नेम के अंदर क्या लिखना है, देन आपको सब्जेक्ट नेम के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग हैं, सेम नहीं है, पेपर नेम एंड सब्जेक्ट नेम, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आपको अपने, हाँ, देन एक चीज़ और थी कि जब हम CBSE क्लास 12 की एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे है जब हम अपनी एंट्री फिल करते हैं तो वहाँ पे हमें अपने सेंटर का कोड लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, हम सेंटर का कोड लिखते हैं, अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का कोड नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन जब आप अपने BBA फर्स्ट सेमेस्टर की एंट्री फिल करेंगे तो वहाँ पे आपका सेंटर कोड नहीं होता, वहाँ पे आपका कॉलेज कोड होता है। तो जो भी कुछ आपका कॉलेज कोड है वो क्या लिखना, वो यहाँ पे आपको लिखना होता है बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो सर्कल्स है वो फिल करने होते हैं, नीचे जाके आपके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो एंट्री है वो फिल होती है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फिर भी आपको अपनी जो एंट्री है वो खुद से नहीं भरनी, अपने टीचर से पूछिए, 1 नहीं 2 बार क्लियर करिए कि सर यहाँ पे क्या आएगा, किस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं वो लिखनी है, ठीक है। सो आई होप कितनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। देन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से जाए, भगवान जी आपको शक्ति और सद्बुद्धि दे। देन आपकी जिंदगी, आपका यही एग्जाम नहीं, आपकी जिंदगी के जितने भी इम्तिहान हैं उन इम्तिहान को पास करने की आपको शक्ति दे, आपका मार्गदर्शन करे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। देन ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।